हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। दोस्तों, आप सभी का कोर्सोलॉजी हब के अपने इस चैनल पे जोरदार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है ये किस टॉपिक पर होने वाला है। आज का मेरा वीडियो है कि आज मैं आपको वो 5 बेहतरीन कोर्स बताऊंगा जो कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं अपने जीवन में, आप बीटेक कर रहे हैं, आप एमसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने जो भी कोर्स एक्वायर कर रखा है, तो उस कोर्स के साथ साथ में कौन से ऐसे कोर्स हैं, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज़्यादा उन बच्चों को फ़ायदा करेगा जो अभी हाल फिलहाल में 12th पास करके आए हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज़ बताऊंगा जिसके लिए आप डिस्टेंस एजुकेशन में, यानी कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्सेज़ के साथ साथ में आप डिस्टेंस एजुकेशन के हिसाब से इन कोर्सों को कर सकते हैं और इन कोर्सों में बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको एक एक करके सारे कोर्सेज़ के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको आप दबा दें ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छी कैरियर बनाने के लिए आप डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से अच्छा कोर्स करके एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि लाइब्रेरी के फील्ड में आप अपना कैरियर किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि लाइब्रेरी के अंदर कैरियर बनाने के लिए आपको रेगुलर, वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो रेगुलर कोर्स भी कराते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जॉब वैकेंसीज़ की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं होती है और इतने ज़्यादा बच्चे इसके अंदर इनरोल्ड नहीं होते हैं, तो मैं आपको कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशंस और कुछ ऐसे कोर्सेज़ बताऊँगा लाइब्रेरी के फील्ड में जहाँ आप कैरियर बना सकते हैं। लाइब्रेरी के फील्ड में दोस्तों बेसिकली 3 प्रकार के कोर्सेज़ होते हैं। एक होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, डिलीप कहते हैं उसको। दूसरा होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, जिसको बिलीप कहा जाता है। और तीसरा होता है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इन कोर्सेज़ के लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपने 12th क्लास पास किया है अभी और आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और वहीं आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन करने के लिए आपके पास किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, यानी कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन करना है, तो आपको बैचलर की डिग्री के साथ साथ में बिलीप की डिग्री भी आपके पास में होना चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन। तब आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस कोर्स को करने के बाद में आपको कौन कौन सी जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कहाँ कहाँ पर आप इन कोर्स को करने के बाद में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन किया है तो आप लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, जहाँ पर भी हॉस्पिटल्स के अंदर कोई अगर जो स्टोर रूम वगैरह होता है जहाँ पर भी रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, चाहे म्यूज़ियम वगैरह है, ठीक है, चाहे कोई एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जहाँ पर भी डेटा रिलेटेड कोई काम होता है या रिकॉर्ड रिलेटेड कोई भी चीज़ रखी जाती है, वहाँ पर आप एज ए लाइब्रेरियन असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, स्कूल्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, उसके बाद में म्यूज़ियम वगैरह है, और इवन नासा और इसरो जैसे संस्थान में भी लाइब्रेरी असिस्टेंट्स की ओपनिंग्स आती रहती हैं। और अगर आपने 12th के बाद में आप चाहे किसी भी कोर्स में जाएं, बीएड में जाएं, आप चाहे बीटेक में जाएं, आप चाहे मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, लेकिन अगर आप डिस्टेंस मोड से साइड बाय साइड लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का आपने डिप्लोमा कर रखा है तो जाहिर सी बात है कि आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है और आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर उसके बाद बात की जाए कि अगर आप बैचलर करते हैं, बैचलर आपने कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपने बीटेक कर रखा है, चाहे आपने बीबीए कर रखा है, चाहे आपने बैचलर में बीए प्रोग्राम कर रखा है, ऑनर्स कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो उसके बाद में भी आप दोस्तों बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्टेंस मोड से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मैंने बताया था कि डिप्लोमा में जहाँ पर आपको लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब मिलती है, यहाँ पर आपको लाइब्रेरियन की जॉब मिलती है।
ठीक है। लाइब्रेरियन की जॉब मिल जाएगी आपको, कहाँ कहाँ मिल सकती है, इसकी जो पोस्टें हैं केंद्रीय विद्यालय में, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB के अंदर, उसके अलावा नवोदय विद्यालय संगठन, हॉस्पिटल्स के अंदर आती रहती हैं। अभी हमने देखा था कि इसरो और नासा जैसे संस्थानों में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ आती रहती हैं। हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, इवन IITs वगैरह में भी इनकी ओपनिंग्स आती हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। और आपको बता दें कि इसके अंदर B क्लास तक की जो क्लास है वहाँ तक इसमें लाइब्रेरी में आप ऊपर तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट करने की यानी कि मास्टर ऑफ़ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन की, तो इसके अंदर आप जो है हेड लाइब्रेरियन या हेड रिकॉर्ड मैनेजर के पोस्ट पे भी आप जा सकते हैं। यानी कि ये सबसे छोटा हो गया डिप्लोमा, उसके बाद बैचलर, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी मास्टर्स ऑफ़ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन की पोस्ट आती है वहाँ पर एक्सपीरियंस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो इसीलिए आप अपना बैचलर, अपना डिप्लोमा से करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी भी आपको एक्सपीरियंस काम आएगा। बैचलर बेस पे मिलता है तभी भी आपको एक्सपीरियंस काम आएगा। और मास्टर बेस पे भी आपको स्केल अच्छा मिल सकता है। इवन 5600 ग्रेड पे की नौकरी जो है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है। और इस कोर्स को करने के लिए आपको कहीं रेगुलर नहीं जाना है, रेगुलर क्लासेस नहीं लेनी है। डिस्टेंस मोड से आप सारा कोर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि इस सेक्शन में या इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाती हैं। तो आप अगर उत्तर भारत से हैं या इंडिया में कहीं से भी हैं तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका नाम आपने सुना होगा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, उसके अंदर भी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का डिप्लोमा, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की जाती है। और ये कोर्स करने के बाद में अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट किया तो आप एक बहुत ही शानदार जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये पहला कोर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए अब अपने नेक्स्ट कोर्स के बारे में बताते हैं कि वो कौन सा कोर्स है जहाँ पर जा कर के आप अच्छे तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करके और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को गेट कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे कोर्स की बात अगर हम करें तो दूसरे कोर्स में दोस्तों आप अपना कैरियर काउंसलर के तौर पर भी डेवलप कर सकते हैं। तो काउंसलर का कोर्स करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? देखिए दोस्तों, काउंसलर का कोर्स करने के लिए आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप बैचलर के बाद में अगर आपने बैचलर साइकोलॉजी में किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया है तभी भी आप काउंसलर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी कंसर्न सब्जेक्ट में, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया है और उसके बाद में आपने EVGC का कोर्स किया है। क्या बोला? EVGC, एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, EVGC, ठीक है, मार्गदर्शन परामर्शदाता, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद में आप बैचलर लेवल पे भी आप काउंसलर बन सकते हैं और उसके बाद में आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी आप काउंसलर बन सकते हैं। आपके सामने ये समस्या खड़ी हो गई होगी कि इस तरह की पोस्टें जो हैं ये कौन से डिपार्टमेंट में और कहाँ पर आती है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की जो पोस्टें हैं ये आपको दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और उसके अलावा समाज कल्याण विभाग के अंदर और वुमेंस एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और हॉस्पिटल्स के अंदर भी मार्गदर्शन परामर्शदाता की पोस्टें आती रहती हैं। उसके अलावा हमारी जितनी भी IITs हैं, जितने भी IIMs हैं, जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उन सब में भी इस तरह की पोस्टें आती रहती हैं, ठीक है। तो मार्गदर्शन परामर्शदाता बनने के लिए सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन आप जान लीजिए, या तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में, ठीक है। तब आप बैचलर लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी आप मार्गदर्शन परामर्शदाता बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैचलर किसी और सब्जेक्ट में किया है तो आपके पास बैचलर किसी भी सब्जेक्ट में हो, BCom हो, ठीक है, उसके अलावा आपके पास BA हो, BTech हो या BBA वगैरह हो, कुछ भी हो। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास में जो है दोस्तों, अगर आपने साइकोलॉजी में किया है, उसके अलावा EVGC किया है आपने, तो आप आराम से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या? तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हमारी भारत सरकार ने RPWD एक्ट जो है, ठीक है, इसको पास किया था, ठीक है, उसके बाद में मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 पास किया था। उसके अंदर बताया गया था कि भारत के अंदर तकरीबन 8 से 10 लाख काउंसलर की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन
लेकिन अभी तक ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार ने उसको इतना सीरियसली ना लेकर के जो काउंसलर की पोस्ट है उसके लिए अभी रिक्वायरमेंट इतनी तेज़ी से फिल नहीं हो रहा है। लेकिन भविष्य में जब इंडिया के ऊपर ग्लोबल एक प्रेशर बनेगा तो इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरन बहुत सारे काउंसलर को जो है एडमिट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट सिस्टम में, नॉट इवन गवर्नमेंट सिस्टम में बल्कि प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में और जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, क्लिनिक वगैरह हैं, वहाँ पर भी काउंसलर की रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर दिया जाएगा कि हर जगह एक काउंसलर होना चाहिए। इवन ऑफिसेस वगैरह में भी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर करने के लिए काउंसलर की रिक्वायरमेंट फिल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आने वाले समय के हिसाब से जो काउंसलर की पोस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और आप इस कोर्स का करके भविष्य में आप जॉब ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। आप वर्तमान में जो भी कर रहे हैं आप कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि अगर आप चाहते हैं कि साइड बाय साइड में कुछ ऐसे कोर्सेज़ करूं जिससे कि मेरा कैरियर आगे बन सकता है, तो आप इस कोर्स के ऊपर भी अपना लक क्या अपनी मेहनत आजमा सकते हैं, अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूसरा कोर्स। पहले मैंने आपको लाइब्रेरी के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि उसमें आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरा मैंने आपको काउंसलिंग के क्षेत्र में बताया कि किस तरीके से आप अपना कैरियर अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपने तीसरे कोर्स के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से, कौन सा ऐसा तीसरा कोर्स है जिसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिस्टेंस मोड में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ कि ये जो BA साइकोलॉजी है या MA साइकोलॉजी है, ये आप टोटली डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। ठीक है, और भारत में बहुत सारी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, बाकी अलग अलग स्टेट में बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी है जो कराती हैं। और EVGC का कोर्स भी बहुत सारी ऐसी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। एग्जाम्पल के लिए वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी कोटा, ठीक है, जो कि EVGC का कोर्स कराती है। तो आप वहाँ से जा कर के भी इसको डिस्टेंस मोड में बड़ी आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब हम अपने तीसरे कोर्स की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा ऐसा कोर्स है जिसके द्वारा आप एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को अपना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अपने तीसरे कोर्स की, जिस कोर्स के द्वारा आप एक अच्छे तरीके से अपनी जॉब को कर सकते हैं। उसका नाम है PGDCA। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, PGDCA कोर्स क्या हेल्प करता है और ये किस तरीके से करता है। ठीक है, आपके पास सिंपल एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आप डिस्टेंस मोड से बहुत सारी, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, तमाम ओपन यूनिवर्सिटियाँ PGDCA जैसा कंप्यूटर का 1 साल का कंप्लीट कोर्स कराती है। और ये कोर्स आपको ना केवल आपके कैरियर के लिए, बल्कि जैसे कि आपने बैचलर ऑफ जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, या आपने काउंसलिंग का कोर्स किया है, या आपने अपनी लाइफ में कोई और कोर्स किया है, तो उस कोर्स के साथ में आप अच्छे तरीके से दोस्तों जो है ये आपको मौका दे सकता है एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का। ना केवल जॉब अपॉर्चुनिटी का, बल्कि आप टेक्निकल, क्योंकि अब ज़माना जो है टेक्निकल होता जा रहा है। ठीक है, हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी बेस होती जा रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी बेस होती जा रही है। ठीक है, तो आप PGDCA करके, जो कि सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा है और डिस्टेंस मोड से होता है, तो आप एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी अपना सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी ओपनिंग्स आती है मैं आपको बता दूं कि जो यूपी के अंदर आपने देखा होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, उसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आप देखते होंगे कि जो कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, और कितने सारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, कंप्यूटर के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं। इस तरह की कंप्यूटर रिलेटेड जो भी पोस्ट आती है, ठीक है, जूनियर लेवल पे, क्लरिकल लेवल पे, जहाँ पर कंप्यूटर की डिप्लोमा या रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, वहाँ पर PGDCA जैसा कोर्स जो है वो आराम से आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि यूपी में पटवारी की वैकेंसी आती है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है दिल्ली गवर्नमेंट में, और भी बहुत जगह जो है ये या तो आपको सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर हेल्प करेगा जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, या तो आपको जो भी आपने कोर्स किया है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो यानी कि PGDCA एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो PGDCA का आप नाम थोड़ा सा बदल करके दूसरे नामों से भी चला रही है। तो आप एक बार उसके सब्जेक्ट देख लीजिएगा, और जो भी आप 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा करने जा रहे हैं आप उसका कोर्स देख लीजिएगा, ताकि आपको एक अजम्पशन लग जाए कि कोर्स यही है। ठीक है, तो PGDCA आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स हो सकता है जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जॉब ओरिएंटेशन के लिए जो कोर्स है वो है फॉरेन लैंग्वेजेस। ठीक है, आप चाहें
तो डिस्टेंस मोड से, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स आपको पता है कि स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज़, बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स आजकल डिस्टेंस मोड से हो रहे हैं। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस भी हो रही हैं। तो आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, साथ साथ में आप कोशिश करेंगे कम से कम 2 लैंग्वेज आप ज़रूर सीखें अच्छे तरीके से, क्योंकि आज जो है दुनिया किसी बाउंड्री का या किसी देश का जो है वो नहीं रह गया है। आज दुनिया पूरी ग्लोबल हो चुकी है। इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही है। और आज ट्रांसलेटर का प्लस में जो गाइड वगैरह की जॉब है, जो लैंग्वेज रिलेटेड जॉब्स हैं, एम्बेसी वगैरह के अंदर जो जॉब्स आती हैं, ठीक है, वहाँ पर लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड है। और आप चाहें तो फ़ॉरेन लैंग्वेज की क्लासेस भी लेकर के आप एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो कैरियर ओरिएंटेड जो लाइफ चल रहा है, उसके अंदर आप चाहें तो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे स्पेनिश है, स्पेनिश की बहुत डिमांड चल रही है, जर्मन की बहुत डिमांड चल रही है, रशियन की बहुत डिमांड चल रही है, चाइनीज़ जो है बहुत डिमांड में है, ठीक है। और इंग्लिश तो आजकल हर कॉमन आदमी जान रहा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप 2 लैंग्वेजेस और जानते हैं तो आप मान के चलिए कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। और ये अगर आप एक दिन में सीखने वाली चीज़ें नहीं है, इसके लिए अगर आप थोड़ा सा समय साइड बाय साइड देते रहते हैं तो आप अपने कैरियर के पीक पे पहुंच सकते हैं। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज सारी दुनिया जो है गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रही है, लेकिन आपको देश विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, स्टेटस भी मिलेगा और हर चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो फ़ॉरेन लैंग्वेज भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं। अब हम अपने वीडियो के आखिरी सेगमेंट में चलते हैं और आपको 5वां कोर्स बताते हैं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी दे सकता है और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अगला जो हमारा कोर्स है वो है योगा इंस्ट्रक्टर का। योगा इंस्ट्रक्टर आज की डेट में योगा के क्षेत्र में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बन के आ रही हैं। आपको पता है कि योगा के अंदर डिप्लोमा भी होता है ग्रेजुएशन के बाद में, प्लस में पोस्ट ग्रेजुएशन भी योगा के अंदर हो रहा है। और बहुत सारी डिस्टेंस यूनिवर्सिटियां हैं जो योगा के अंदर अपना डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करा रही हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो योगा के अंदर भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में ना केवल योगा इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में योगा की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इस कोर्स को करने से आप अपने जिस सेक्शन में आप अपना कैरियर बना रहे हैं, साइड बाय साइड अगर आप इसको बनाते हैं और बाद में आप चाहें तो इसको आप फुल टाइम भी बना सकते हैं और हाफ़ टाइम भी बना सकते हैं। इसके लिए आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की साइड है, उसके अलावा इग्नू की वेबसाइट है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं कि योगा इंस्ट्रक्टर के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में आप योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम भी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है। लेकिन इसमें आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नॉलेज और आपकी जो फिज़िकल जो योगा परफॉर्म करने का स्टेमिना है वो होना चाहिए, क्योंकि खाली सर्टिफिकेट से इस सेक्शन में आपका काम नहीं चल सकता है। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये 5 कोर्सेज़ मैंने बताए हैं आपको। आई होप कि आपको मेरा सेशन जो है ये बहुत अच्छा लगा होगा और ये नॉलेज भी आपको बहुत फ्रूटफुल लगी होगी और आप अच्छे तरीके से इन कोर्सों को, अगर इनमें से कोई भी एक कोर्स को करते हैं तो आगे आपके कैरियर ग्रोथ में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो जिन साथियों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी सीटेट का बैच भी रन कर रखा है, तो जो भी साथी आपके नोइंग में सीटेट की कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हर शाम को आपको सीटेट की क्लासेस अपलोड होती मिलेंगी हमारे चैनल पे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।